हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक जो इस वक्त काफी ज्यादा चल रहा है एंड काफी ज्यादा इसको देखते हुए मुझे नाराजगी भी हो रही है, काफी ज्यादा टेंशन भी हो रहा है एंड मैं स्टूडेंट्स के बारे में भी कंटिन्यूअसली सोच रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स मैसेज भी कर रहे हैं मुझे कि यार ये एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या कर रहे हो यार आप लोग। तो ये चीज क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसको आप किस तरीके से कर सकते हो, क्या सही तरीका है, ये सब चीज आज हम डिस्कस करेंगे। और जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हो दोस्तों कि महाराष्ट्र में सिचुएशंस बहुत ज्यादा खतरनाक रूप ले चुकी है एंड आप समझते होंगे कि यार ये जो सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन को बहुत सारे लोग ने फायदा उठा के ना वायलेंस का एक रूप दे दिया है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो तरीका आप अपना रहे हो वो गलत है, लेकिन अगर उसमें आप वायलेंस कर रहे हो तो ये चीज गलत है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे। आज हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम के प्रोटेस्ट के बारे में। इसका मोस्ट हॉनेस्ट डिस्कशन होने वाला है, जो भी मैं हो सकूं, क्योंकि यार मैं भी अपने आप को एक स्टूडेंट ही मानता हूं अगर कंपैरेटिवली देखा जाए। ठीक है ना, हम भी कभी स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना, आज भी हम लोग कुछ ना कुछ तो पढ़ाई कर ही रहे हैं। ठीक है, तो हम भी अपने आप को स्टूडेंट मानते हैं। तो मैं ये चीज समझ सकता हूं कि यार एक 10वीं के बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट और एक 12वीं के बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा होगा। उन्होंने पूरे साल में ऑनलाइन पढ़ाई की है और एग्जाम्स अचानक से ऑफलाइन लेने के लिए आ गए। तो यार ये सब मुद्दे पे क्या उनका राय है और मेरा क्या राय है और आपको किस प्रकार से चीजें आगे करनी चाहिए, प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करने चाहिए, ये सभी चीज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स क्या है, हम किन मुद्दों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो आंदोलन चल रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, भीड़ जमा हो रही है, ये क्यों कर रहे हो। मेन मुद्दा क्या है, आप लोग तो यही चाहते हो ना एज ए स्टूडेंट। आप अगर 10th स्टैंडर्ड में हो या फिर 12th स्टैंडर्ड में हो और आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, जो कि आपको पता है कि आप लोग का जो एग्जाम है वो बोला गया है कि मार्च में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेट्स जो कि बाहर आ चुके थे टाइम टेबल के। तो आप लोग का यही कहना है ना कि सर हमें बोर्ड एग्जाम नहीं चाहिए, हमें बोर्ड एग्जाम कैंसिल करना है। आप लोग हैशटैग ट्रेंडिंग चला रहे हो, कैंसल बोर्ड एग्जाम, कैंसल बोर्ड एग्जाम। तो मुझे सबसे पहले एक बात बता दो दोस्तों कि क्या ये कैंसल एग्जाम करना जरूरी है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये आप सबसे पहली बात अपने आप से पूछो। ये आप क्यों बोल रहे हो कैंसल बोर्ड एग्जाम, कि आपका पढ़ाई करके नहीं हुआ इसलिए बोल रहे हो ना, आप पढ़ के नहीं जा रहे हो इसके लिए बोल रहे हो कि कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। ये अभी क्यों बोल रहे हो कैंसिल कर दो। ये आप 2 महीने पहले भी बोल सकते थे कि सर हमारा ऑनलाइन पढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है, मैडम हमारा ऑनलाइन पढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है। आप मिनिस्ट्री लेवल पे जा सकते हो, स्टूडेंट्स के अंदर बहुत पावर होती है, लेकिन सही मुद्दों के बारे में बात करो ना यार, कि हमारा ऑनलाइन एग्जाम्स के थ्रू पढ़ाई नहीं हो पाया तो हम लोग ऑफलाइन बोर्ड एग्जाम नहीं देंगे। इन मुद्दों के ऊपर बात करो, ठीक है ना। आप अगर प्रोटेस्ट के तौर पे जा रहे हो और प्रोटेस्ट में वायलेंस कर रहे हो तो यह चीज मेरे हिसाब से बहुत गलत है और यह चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग सामने आए हैं जो स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तानी भाव को मैं भी एक तरीके से सपोर्ट करूंगा, ठीक है, लेकिन तब तक करूंगा दोस्तों जब तक वो चीज वायलेंस का रूप ना ले। अगर सब कुछ पीसफुली तरीके से हो रहा है, हम देखो गांधीवादी है यार, वायलेंस नहीं चाहिए हमें, नॉन वायलेंस मूवमेंट पे हम भरोसा रखते हैं। हमारा देश भी, गांधी जी ने नॉन वायलेंस करके हमारे देश को आजादी दिलाई थी एंड कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने वायलेंस किया था, ठीक है, उनके कंट्रीब्यूशंस को हम नहीं भूल सकते, लेकिन यार नॉन वायलेंस में जो ताकत है ना वो किसी और में नहीं है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो मुद्दे हमारे क्या है, बोर्ड एग्जाम कैंसिल करो, लेकिन इसके अलावा भी एक ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है जो कि दोस्तों पोस्टपोनमेंट। जैसे कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम है, आप लोग को यही प्रॉब्लम है ना कि यार जो बोर्ड एग्जाम से उसकी पढ़ाई हमारी नहीं हुई है, क्योंकि हमें साल भर जो है दोस्तों वो क्या पढ़ाया गया है, ऑनलाइन पढ़ाया गया है। और साल भर ऑनलाइन पढ़ा के आप ऑफलाइन एग्जाम कैसे कंडक्ट करवा सकते हो, यही आपका मुद्दा है। और मैं भी इस बात से सहमत हूं, क्योंकि नॉर्मली हम जानते हैं कि यार हमने पूरे साल भर अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% आपने ऑनलाइन पढ़ाई की है। तो ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद एग्जाम्स भी ऑनलाइन होने चाहिए, सही बात है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, मैं वो आपको बताता हूं। तो मुद्दा तो आपको समझ में आ रहा है ना कि किस बात पे मुद्दा क्या है, हमारा डिस्कशन करने का मुद्दा क्या है कि वेदर द एग्जाम विल गोइंग टू हैपन एट ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड, या फिर उसको कैंसिल ही कर देना सही रहेगा। तो यही हमारा मुद्दा है। मेन पॉइंट्स क्या है हमारे लिए जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रोज आप कुछ ना कुछ न्यूज देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, बहुत सारी चीज देख रहे हो और पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हो, तो ये चीज तो गलत है ना। आप देखो वो सब चीज, अपडेटेड रहो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी तरफ से पढ़ाई भी करना है, वो मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि आपका मुद्दा क्या है। मुद्दा आपको समझ में आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबल है। जो लोग बोल रहे हैं कि सर जो हमारा पढ़ाई हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, तो हमारा जो एग्जाम्स होगा वो भी ऑनलाइन ही कराना चाहिए, ऐसे कई सारे लोग का कहना है। सही बात है यार, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो कि हमारे जो पढ़ाई हुए थे वो ऑनलाइन हुए थे, तो एग्जाम्स क्यों ऑफलाइन करवा रहे हो, वो भी ऑनलाइन कराओ। लेकिन मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं दोस्तों कि मुझे आप बताओ कि इज इट पॉसिबल टू कंडक्ट ए ऑनलाइन एग्जाम ऑल ओवर द महाराष्ट्र। इज इट पॉसिबल? अपने आप से पूछो, आपके फैमिली में देखो, बहुत सारे लोग का तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, क्या वो एक स्मार्टफोन अफोर्ड कर पाएंगे? ठीक है,
क्या वो एक इंटरनेट कनेक्टिविटी जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग चाहिए तब जाके वो आप एग्जाम दे पाओगे, ठीक है ना, तो वो क्या अफोर्ड कर पाओगे? ऐसे बहुत सारे निचले इलाके हैं, आप महाराष्ट्र में देखो, सो चलो मुंबई पुणे बड़े बड़े जो शहर हैं, नागपुर वगैरह, इनमें वो चीज पॉसिबल है। लेकिन जो बहुत नीचे के शहर है, ठीक है ना, कोल्हापुर, सोलापुर, सातारा, ये सब टाइप के देखोगे ना, कई सारे लोग ग्रामीण इलाके से आते हैं, गांव साइड से आते हैं। कई सारे स्टूडेंट हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के ऐसे हैं जो एकदम गांव में रह के पढ़ते हैं, वहां पे तो ढंग का इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है दोस्तों। तो क्या वो लोग ऑनलाइन एग्जाम दे पाएंगे? अगर मैं एक पोल निकालने की कोशिश करूं, आज तक मैंने ये सब काम किया नहीं दोस्तों, लेकिन मैंने सोचा कि ये जो मुद्दा है ना, इस पे आपको आवाज उठाने की जरूरत है दोस्तों, और मैं भी आपके साथ में खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं स्टूडेंट्स लोग के साथ हूं, जो स्टूडेंट्स चाहेंगे उनके लिए जो सही रहेगा, मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा। मैं हमेशा ये सब चीज से दूर रहता था। आप जानते होंगे कि आज तक आपने कभी राहुल सर का, जेआर ट्यूटोरियल्स का नाम सुना नहीं होगा ये सब चीज में। लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों कि इस बार सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो रही है। इस बार सही में आपके साथ में नाइंसाफी हो रही है, और सही में आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, और आपके लिए मैं खड़ा रहूंगा। लेकिन वो एक्शन आपको जो लेना है उसका भी एक सही तरीका है। वो आप कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वो सब डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट मुद्दे को समझो कि पहले आप एज ए स्टूडेंट्स, आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। सिर्फ हवे में किसी का बात सुन के नहीं कि यहां कैंसिल करो बोर्ड एग्जाम, किसी की बात। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको मिलेंगे, देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स इन द महाराष्ट्र, एंड कुछ लोग तो बाहर के भी लोग हैं, कुछ फायदा उठा रहे हैं ये सब चीज के। तो मैं उनको कोई गलत नहीं ठहरा रहा हूं, वो भी अपनी जगह पे सही है, हम भी अपनी जगह पे सही है, और आप भी अपनी जगह पे सही हो। लेकिन सबसे पहले मुद्दे को तो समझो कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, एग्जैक्टली क्या चीज पॉसिबल है, एग्जैक्टली गवर्नमेंट का क्या कहना है, जो सरकार है, जो हमारी स्टेट बोर्ड है, जो हमारे वर्षाताई गायकवाड़ मैडम जो हैं, वो क्या कहना चाह रही है, उनकी तो बात को तो समझो यार। वो भी तो इंसान है, वो भी तो ट्राई कर रहे हैं हार्ड। वो भी तो ये नहीं चाहेंगे कि ना हर बच्चा जाए वहां पे कोविड हो जाए उनको। लेकिन आप लोग प्रोटेस्ट पे उतर रहे हो तो वहां पे कोविड नहीं होगा आपको। आप लोग प्रोटेस्ट पे जा रहे हो, आप लोग इकट्ठा हो रहे, भीड़ जमा कर रहे हो, तो तभी आपको कोविड नहीं होगा क्या? यार सिंपल सी बात है, ये चीज समझो। ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं यार। ये चीज अगर आप समझ लोगे ना, अपने आप चीजें हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे पॉलिटिक्स होती है ना, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, बहुत सारे लोग को बोलेंगे, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे कि यार आप ये मत करो, बाहर मत निकलो, लेकिन खुद जाके रैलियां करते हैं कि नहीं करते हैं रैलियां, तो उधर पे कोविड नहीं होता है। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों कि आप जो प्रोटेस्ट करना चाहते हो उसका भी एक तरीका होता है। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आज के दिन कि कैसे आप कर सकते हो, क्या सही तरीका है। और दूसरा चीज, यार ये सब चीज से दूर रहो। आप स्टूडेंट हो, ठीक है ना, आप स्टूडेंट हो। स्टूडेंट के हाथ में पावर यह है कि आप अपनी बदौलत, अपनी पढ़ाई की बदौलत अपने देश का नाम रोशन कर सकते हो, अपने फैमिली का नाम रोशन कर सकते हो, और आप एक कामयाब पोजीशन पे पहुंच सकते हो। ये सब चीज में मत पढ़ो, पहले उसके मुद्दे को समझो। तो मैं वही चीज मैं बता रहा हूं कि क्या वाकई में ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबल है। तो अगर मैं आपको एक अपना रेशियो बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने माहौल देखा, मैं जहां पे रहता हूं वहां पे मैंने माहौल देखा, कुछ लोगों से बातें की, यहां पे कुछ स्टूडेंट जो मेरे बिल्डिंग में ही रहते हैं उनसे मैंने पूछा, तो सिंपल सा आंसर मुझे ये सामने आया कि सर ऑनलाइन एग्जाम लेना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर एक ही साथ महाराष्ट्र के बच्चे को ऑनलाइन एग्जाम करवाया जाएगा तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट वेल इनफ टू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म टू ऑल ओवर द महाराष्ट्र स्टूडेंट्स। ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट कुछ ये 1 महीने के अंदर कुछ ऐसा कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर फटाफट डेवलप कर दे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 90% से ज्यादा सक्सेस रेट नहीं हो पाएगा। सब गांव में जाके इंटरनेट कनेक्टिविटी और वो जो ऑनलाइन मोड एग्जाम होगा वो कंडक्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉसिबल है। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं यहां पे? तो ऑनलाइन लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि सबके घर में स्मार्टफोन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, लैक ऑफ डिवाइसेस। बहुत सारे घर में तो ऐसे होंगे कि चलो यार कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10th में है, 12th में है, एक ही घर में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, 2 भाई है, 10वीं और 12वीं, और उनको एक ही दिन में एग्जाम अगर हो रहा है, अगर 10वीं का और 12वीं का समझ लो एक ही दिन में एग्जाम अगर हो रहा है, तो क्या करेंगे वो लोग? कौन लेगा मोबाइल? मारामारी हो जाएगा, नहीं मैं एग्जाम दूंगा, वो बोलेगा नहीं मैं एग्जाम दूंगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पॉसिबिलिटी है। कल को आप एग्जाम दे रहे हो, चलो ऑनलाइन एग्जाम हो गया, पॉसिबल हो गया, एग्जाम दे रहे हो, बीच में आप एग्जाम को टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है, चीटिंग कैसे करोगे? चीटिंग तो नहीं कर पाओगे बिल्कुल, ठीक है ना। आप लोग तो ये सोचेंगे ना, सर आप लोग ऑनलाइन #ऑनलाइन एग्जाम क्यों ट्रेंडिंग करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो? क्योंकि आपने सोचा होगा कि हम जैसे स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, चीट करके गूगल पे टाइप करके आंसर निकाल लेते हैं, वैसे आप कर पाओगे। लेकिन वैसा नहीं होगा दोस्तों। ये एग्जाम्स अगर ऑनलाइन होंगे तो बहुत डिफरेंट तरीके से होंगे, ठीक है। उसमें आप चीट नहीं कर पाओगे जैसा आप सोच रहे हो। बड़े बड़े जो 12th के अगर स्टूडेंट्स कोई देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन के सम कैसे सॉल्व कर पाओगे, बड़े बड़े इंटीग्रेशन के कैसे सम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। ये सब आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो जो हैशटैग आप करवा रहे हो ना, ये ऑनलाइन एग्जाम, इट इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पहले इसको समझो। एज ए टीचर, एज ए बड़ा भाई मैं आपको बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस है मुझे भी दोस्तों। ये सब चीज मैं कभी बोला ही नहीं हूं आज तक, आप देख लो मेरा रिकॉर्ड जाके, आज तक मैंने कभी बोला नहीं है ये सब मुद्दे के ऊपर। मैं दूर रहता हूं ये सब चीज से, पॉलिटिक्स से और ये सब मुद्दे से। लेकिन आज मुझे लगा कि आज स्टूडेंट्स को सच्चाई बताने की जरूरत है, स्टूडेंट्स लोग के साथ खड़े होने की जरूरत है। तो आज आपके राहुल सर जेआर ट्यूटोरियल्स का प्लेटफॉर्म आपके लिए खड़ा है, टेंशन बिल्कुल मत लेना।
ठीक है। तो चलो दूसरी बात यहां पे मैं बोल रहा हूं कि ऑनलाइन एग्जाम, चलो आपको एक चीज समझ में आ गया कि इट इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये चीज नहीं होगा। तो चलो हम लोग इसको क्या कर देंगे, क्रॉसिंग कर देंगे कि ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबल नहीं है। तो ऑनलाइन के अलावा क्या दूसरा मेन पॉइंट क्या था हमारा, तीन ही तो मुद्दे हैं ना हमारे। मुद्दे क्या है, तीन है, या तो ऑनलाइन करवाओ, या तो ऑफलाइन कैंसिल कर दो, ठीक है ना, ऑफलाइन जो है दोस्तों, ऑफलाइन एग्जाम जो है उसको कैंसिल ही कर दो, या तो आप एग्जाम को पोस्टपोन करो। यही हमारे तीन ऑप्शन है। इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास, ये तीन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है? एज ए स्टूडेंट पूछ रहा हूं, 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स आप लोग जवाब दे देना। एज ए स्टूडेंट आपके पास कोई ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं है। तो या तो ऑनलाइन कराओ, तो यहां पे एक चीज समझ में आ गया कि यार ऑनलाइन होना पॉसिबल नहीं है, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। फिलहाल मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, होता है तो बहुत अच्छी बात है, ये मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। रही बात ऑफलाइन की, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन ये पोस्टपोनमेंट जो है, पोस्टपोनमेंट से क्या होगा, अगर आपका ये जो पोस्टपोन एग्जाम होता है तो उससे क्या होगा? सबसे पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे हैं कि सर हमारा जो पढ़ाई है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे आपके 10वीं के कोई स्टूडेंट्स है और अभी तो 12वीं के एग्जाम तो एकदम नजदीक आ गए, तो 12वीं के कोई स्टूडेंट्स है यहां पे बोल रहा होगा कि सर हमारे एग्जाम्स सर पे आ गए और हमारा पढ़ाई नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग को उस तरीके से ऑनलाइन में पढ़ाया नहीं गया था, वी वांट सम टाइम। तो अगर आपका मुद्दा यह है कि आपको टाइम की जरूरत है, तो डेफिनेटली ये मुद्दे के लिए मैं आपको सपोर्ट करूंगा, एग्जाम को पोस्टपोन करवाने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। जो भी आप लोग डिमांड करोगे उसके लिए हम आपके लिए खड़े हैं। लेकिन सही मुद्दा चाहिए ना कि आपका पढ़ाई नहीं हुआ है। तो अगर हम एक पोल निकालेंगे, उसमें से अगर 60% से ज्यादा लोग अगर ऐसा बोल दे कि सर हमें एग्जाम्स के जो नजदीक आ गए हैं, डेट जो नजदीक आ गए हैं, वो टाइम तक तो हमारा पढ़ाई करके हुआ नहीं है, बिकॉज वी डोंट गेट इनफ टाइम टू प्रिपेयर आवर सेल्फ, वी डोंट गेट इनफ ऑनलाइन क्लासेस टू प्रिपेयर आवर सेल्फ, ऐसा आप मुद्दा निकाल सकते हो, ऐसे आप ट्वीट्स कर सकते हो जाके। समझ में आ रहा है मैं बात क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो अगर इन मुद्दों को हम लोग वहां पे गवर्नमेंट के पास, या फिर जो स्टेट बोर्ड है, या फिर हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वर्षाताई गायकवाड़ के पास अगर पहुंचाते हैं, तो वो लोग भी ये चीज समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? क्या वो लोग को आपको, आपके लिए उनको थोड़ा भी फीलिंग्स नहीं है क्या? है यार, बिल्कुल है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि यार आपके लिए कुछ अच्छा करे। इसके लिए तो पिछले 2 साल से एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं, गवर्नमेंट ने समझा है। वहां पे भी जो लोग बैठे हैं ना, वो भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ऐसा कोई अनपढ़ जाके नहीं बैठ गया दोस्तों, पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग भी ये चीज समझते हैं। लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि मुद्दा क्या होना चाहिए, मुद्दा क्या होना चाहिए, रियल मुद्दा रहेगा, रियल फैक्ट पे अगर बातें करोगे तो उनको समझ में आएगा और वो लोग को लगेगा कि हाँ स्टूडेंट जो डिमांड कर रहे हैं वो एकदम सही है। कल को जाके आप तोड़फोड़ कर रहे हो जाके, ठीक है, आप आंदोलन कर रहे हो, वायलेंस अगर बीच में हो रहा है, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि यार कुछ भी हो जाए हम तो एग्जाम करवा के रहेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, गवर्नमेंट ने जो डेट डिसाइड किया था मार्च में, उसी डेट पे अगर वो ठान ले कि मैं मार्च में एग्जाम करवा के रहूंगा, अगर वो स्टेट बोर्ड ठान ले कि मैं मार्च में ही एग्जाम करवा के रहूंगा, तो आप क्या कर सकते हो? आंदोलन करोगे ज्यादा से ज्यादा, उससे क्या होगा? क्या कर सकते हो? समझ में आ रहा है? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे आंदोलन करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे चलो यार जाने दो, कम मार्क्स आएंगे चलेगा, एग्जाम दे देता हूं जाके, ऐसे ही बोलेंगे। तो यार ये सब चीज प्रैक्टिकल बात है, इसको आपको समझना पड़ेगा, समझो इसको। तो यहां पे मैं आपका फेवर करूंगा कि आपको टाइम नहीं मिला है तो यार आपको एटलीस्ट एग्जाम को पोस्टपोन करवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और हम भी आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको एक महीने का टाइम, 1 मंथ का भी टाइम अगर एक्स्ट्रा मिल जाता है, जैसे कि मार्च में अगर एग्जाम है तो मार्च का एग्जाम अगर अप्रैल तक पहुंच जाता है, तो हमारे स्टूडेंट्स को लगभग 1 महीना टाइम मिल जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं 1 महीना यानी 30 दिन इज द इनफ टाइम टू प्रिपेयर एनी टाइप ऑफ एग्जाम। हाँ, यूपीएससी नहीं है, नहीं तो बोलोगे सर यूपीएससी भी 1 महीना में क्लियर कर लेंगे, वो नहीं होने वाला। लेकिन नॉर्मल एग्जाम्स में अगर बात करें, अगर कोई बच्चा, यार ऐसा तो नहीं होगा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स में आपसे पूछता हूं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि 1% भी आपने पढ़ाई नहीं किया होगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट जो इस वक्त यहां पे, लगभग फरवरी का टाइम आ गया है दोस्तों, ठीक है ना, 31 जनवरी यहां पे पहुंचने के बाद दोस्तों आपका, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं मोर देन 40 to 50% पढ़ के हो गया होगा, 40-50% तो पढ़ के हो गया होगा। और ये 1 महीना अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो भी आप 20 से 30% एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो एकदम मन लगा के, तो भी आपके 70 to 80% मार्क्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। तो ये जो मुद्दा है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है कि यस, पोस्टपोन करवाना एग्जाम के लिए ये ज्यादा बेटर डिसीजन है एज कंपेयर टू कैंसिल करवाना, ठीक है। उसके ऊपर मुद्दे पे भी आऊंगा। अभी फिलहाल में यहां पे एक मान के चलो कि पोस्टपोन इज बेटर देन कैंसिल, लेकिन कैंसिल वाले मुद्दे पे भी आऊंगा, टेंशन मत लेना। या फिर मैं बोल सकता हूं कि पोस्टपोन इज बेटर देन द ऑनलाइन, ऑनलाइन तो पॉसिबल नहीं था ना, तो पोस्टपोनमेंट इसके लिए बेटर है, ठीक है, उस पे भी बेटर है। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया कि चलो पोस्टपोन से हमें फायदा मिल सकता है, स्टूडेंट्स को फायदा मिल सकता है, वो लोग के पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा क्योंकि वो लोग ने ऑनलाइन पढ़ाई की थी, तो चलो 1 महीना उनको टाइम मिल गया, वो अच्छे से पढ़ लेंगे और ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं। ये मैंने मान लिया आपके लिए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने कल सुना, बहुत सारे न्यूज देखे, मैंने देखा यार वायलेंस बहुत ज्यादा कर दिया आपने, बहुत ज्यादा तो नहीं किया, मतलब नॉर्मली इस तरीके से दिखाया गया है कि स्टूडेंट्स ने वायलेंस किया। और मैं ये समझता हूं एज ए स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा ये नहीं होते, बेचारे स्टूडेंट्स होते हैं यार, छोटे बच्चे हैं यार, 16 17 18 साल के बच्चे हैं, वो लोग क्यों वायलेंस करेंगे? और मुझे ये बुरा लगा कि यार वायलेंस थोड़ा बहुत जो हुआ, जो किसी ने किया, अब वो अंदर का था कि बाहर का था, ये भी मुद्दा है।
समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो लोग अंदर के थे बाहर के थे, ये भी एक मुद्दा है। बट दूसरा चीज ये मैं बोल रहा हूं कि चलो आपने छोटा मोटा वायलेंस कर दिया, लेकिन यार आप लोग के ऊपर लाठीचार्ज करवा दी, इसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा, दिल से बुरा लगा दोस्तों। कि यार हम ये समझते हैं कि एज ए स्टूडेंट अगर मैं होता वहां पे और मुझे कोई लाठीचार्ज कर रहा है तो मुझे तो बहुत बुरा फील होता। समझ में आ रहा है मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं? तो यार सबसे पहली बात, आप ये काम करो ही मत ना। प्रोटेस्ट शांति तरीके से भी हो सकता है, बैनर लेके खड़े हो जाओ, कैंसल बोर्ड एग्जाम, पोस्टपोन बोर्ड एग्जाम, देखेंगे लोग, एक दुनिया देखेगी। सिर्फ महाराष्ट्र के लोग नहीं देख रहे, पूरी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। ये न्यूज बाहर भी चल रहा होगा ना कि सिर्फ महाराष्ट्र में चल रहा है? मुझे एक बात बताओ, बाहर भी चल रहा होगा कि नहीं? इमेज कैसा क्रिएट हो रहा है वहां पे, समझ में आ रहा है? तो ये चीज शांतिपूर्ण तरीके से करो। ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि लोग तोड़फोड़ पे उतर आए हैं। स्टूडेंट है आप लोग, आपके हाथ में पावर है, आप लोग यू आर द यूथ ऑफ द कंट्री, यू आर द यूथ ऑफ द कंट्री। कल को जाके आप अच्छे अच्छे पोजीशन में बैठोगे, कल को आप में से कुछ लोग जाके एजुकेशन मिनिस्टर बनने वाले, तो आपके लाइफ में भी कल को ऐसा सिचुएशन आया तो आप उसको कैसे टैकल करते हो, ये सोचो। समझ में आ रहा है क्या बात कर रहा हूं मैं? आप कैसे सोचोगे वो आप सोचो। आपको प्रोटेस्ट करना है तो शांति तरीके से प्रोटेस्ट करो, ठीक है? वायलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है? वायलेंस नहीं होता है तो बहुत शांति हो जाती है। गवर्नमेंट भी सोचेगी यार स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से वायलेंस कर रहे हैं, यार बहुत ज्यादा तकलीफ है स्टूडेंट्स को, तो वो लोग भी आपके लिए सोचेंगे। तो यार ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि यार मुझे ये सबसे ज्यादा बुरा लगा कि अगर आप गलती से भी वायलेंस कर लेते हो ना, आपके ऊपर बहुत ज्यादा गलत तरीके से लाठीचार्ज हुआ। और यार मैं इसके खिलाफ हूं, मैं खिलाफ हूं कि किस तरीके से पुलिस ऑफिसर्स ने आपके ऊपर, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया। मैं जरूर से इसके खिलाफ हूं, जरूर से इसके खिलाफ आवाज भी उठाऊंगा, ठीक है? ये बिल्कुल गलत चीज है। लेकिन आप लोग भी एक चीज समझ लो दोस्तों, अगर आप वायलेंस करोगे तो थोड़ा बहुत एक्शंस ऐसा होगा, तो आपका एक काम यह है कि आप वायलेंस मत करना कभी भी, ठीक है ना? शांतिपूर्ण तरीके से। नॉन वायलेंस का नाम सुने ना, गांधी जी ने क्या किया था देश को आजादी दिलाने के लिए? एक लाठी तक नहीं उठाई थी मारने के लिए किसी को, नॉन वायलेंस ही किया था, आजादी मिली ना आखिरकार, ठीक है ना? हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ गांधी जी ने दिलाई, लेकिन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है महात्मा गांधी का। तो वैसा ही आप फॉलो करो, डेफिनेटली आपको जो चीज चाहिए वो मिलेगा, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि वायलेंस आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? वायलेंस बिल्कुल नहीं करना है, गलत बात है ये वायलेंस करना। दूसरी बात, करेक्ट वे क्या है प्रोटेस्ट करने का? जैसे मैंने बार बार बोला आपको कि सही रास्ता क्या है। पहले मुद्दे आपने समझ लिए कि क्या वाकई में हमारे मुद्दे हैं। ऑनलाइन एग्जाम लेना इट इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पोस्टपोनमेंट जरूर से हो सकता है, ठीक है? पोस्टपोनमेंट जरूर से होता है कि अगर गवर्नमेंट ये सोच रही है कि चलो इस बार अगर हम एग्जाम्स को कैंसिल करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो पोस्टपोन करने का तो एक ऑप्शन है ना हमारे पास, पोस्टपोन तो कर सकते हैं। तो ये एक आपका सही तरीका रहेगा। और आपको अगर प्रोटेस्ट करना भी है तो शांति तरीके से बैठो, गवर्नमेंट को ये बात बताओ, जो ऑफिशियल्स है, हमारी वर्षाताई गायकवाड़ मैडम जो है, एजुकेशन मिनिस्टर जो है, ठीक है, उन तक ये बात ये पहुंचाओ कि मैडम हम चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं मैडम कि हम भी पढ़ना चाहते हैं, यू आर द यूथ ऑफ द कंट्री, सो आप लोग को तो पढ़ाई करना ही है ना। ये सब चीज से आप क्यों घबरा रहे हो कि यार ये लाइफ जो है ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीज है, ये लाइफ बहुत बड़ी चीज है। ये आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यार 10वीं के एग्जाम और 12वीं के बोर्ड एग्जाम देख के डर लग रहा है आपको कि यार मैं कैसे एग्जाम दूंगा, बहुत कम मार्क्स आएंगे, इसके लिए आप प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हो और हैशटैग कैंसिल करवा रहे हो। क्यों करवा रहे हो यार? ये लाइफ है क्या आपकी? यार 10वीं और 12वीं तो यार अभी बहुत छोटा सीढ़ियां चढ़ रहे हो आप, पहला दूसरा सीढ़ी चढ़ रहे हो अपने लाइफ का। उसके बाद देखो ग्रेजुएशन करोगे, टेंशन वहां पे क्रिएट होगा। ग्रेजुएशन के बाद जब पास आउट हो जाओगे, फिर नौकरी ढूंढने जाओगे ना हाथ में रिज्यूम लेके, तो आपका असली लाइफ शुरू होगा दोस्तों। वो नौकरी जो मिलता है ना वो रियल स्ट्रेस होता है, ये कुछ नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग मैंने देखा क्या क्या गलत गलत बातें लिख रहे हैं, ये कर लूंगा सर, मैं ये कर लूंगा, मैं इधर चले जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। क्या कर रहे हो यार? स्टूडेंट हो आप लोग, आपको एक न एक दिन अच्छा बनना है फ्यूचर में जाके। समझ में आ रहा है मैं क्या बात बोल रहा हूं? आपको एक न एक दिन अच्छा पोजीशन में बैठना है। तो ये सब चीज से अगर घबरा जाओगे तो लाइफ जब असली परीक्षा लेगी आपकी, जो जिंदगी होती है ना, ये हर दिन आपको ना सोने नहीं देती है। आज की डेट में मैं 25-26 साल का हो गया हूं दोस्तों, रोज रात को सोने के पहले और रोज सुबह उठने के बाद मन में एक ही थॉट आता है कि यार कैसी चल रही है जिंदगी, ठीक है ना? आपको लगता होगा ये सब चीज। हम तो टीचर्स हैं, आपके लिए डेली वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं, गला भी बैठ गया देखो बोल बोल के। डेली आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करते, 5-5 6-6 वीडियो सालों से बना रहा हूं, लगभग 1.5 से 2 साल से जेआर ट्यूटोरियल्स चला रहा हूं और रोज 5 वीडियो अपलोड करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि हर बच्चा मैं चाहता हूं पढ़े, फ्री में पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़े, पढ़ के कुछ आगे अचीव करे अपने नॉलेज के बदौलत, ना कि प्रोटेस्ट के बदौलत। ये 4 दिन की चांदनी है दोस्तों, ये चीज समझ लो, ठीक है? आपको अगर अच्छे लाइफ में आगे जाना है तो ये सब चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है। जहां पे गलत हो रहा है उसके लिए खड़े रहो, लेकिन गलत रास्ता ना अपनाओ। अगर गलत रास्ता अपनाओगे तो बहुत गलत हो जाएगा, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए आपके लिए सही तरीका यही है कि सही मुद्दे क्या है वो मैडम्स को एक्सप्लेन करो, ठीक है ना? कुछ बातें करो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। इनका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मुझे जरूर से कर देना। मैं भी वहां पे कुछ ट्वीट करने जा रहा हूं, मैंने अभी तक कुछ ट्वीट नहीं किया क्योंकि आप जानते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया
कि मैं इन सब चीज से दूर रहता हूं। तो लिंक जो है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा, ट्विटर का भी मिल जाएगा। मैं कुछ बातें लिखूंगा ट्वीट पे, वहां पे मैं वर्षा गायकवाड़ मैडम को भी वहां पे टैग करूंगा एंड वहां तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है ना, वो लोग भी ये सब काम में लग रहे हैं और मैं उनके काम को बहुत ज्यादा क्रेडिट भी देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, अलग अलग यूट्यूबर्स आ रहे हैं, बहुत सारे एडुकेटर्स भी आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन यार ये सब चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को पहले मुद्दे को समझना पड़ेगा एंड मुद्दे के बाद आप प्रोटेस्ट करो। अगर सही तरीके का प्रोटेस्ट होगा, उसमें कुछ वैलिड पॉइंट्स होंगी, तो डेफिनेटली वो बात अगर वर्षा गायकवाड़ मैडम के पास पहुंचती है या फिर उनके जो पैनल मेंबर्स है, जो अधिकारी लोग हैं, वहां तक बात पहुंचती है, तो वो लोग भी इन मुद्दे के ऊपर सोचेंगे एंड उनका एक प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया बात। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये एक्चुअल में लोग करवा रहे हैं कैंसिल करने के लिए। तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यार चलो हम भी अगर सब चीज अकॉर्डिंगली नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि हमारी वर्षा गायकवाड़ जो मैडम है, एजुकेशन मिनिस्टर है स्कूल एंड कॉलेजेस की, तो उन्होंने एक चीज बोला है कि हम 15 फरवरी तक देखेंगे। उन्होंने 15 फरवरी तक का टाइम मांगा हुआ है। क्यों मांगा है दोस्तों 15 फरवरी तक का टाइम, कभी सोचा है? वो पहले ये देखना चाहते हैं कि जो कोविड का सिचुएशन, क्योंकि आप लोग का डिमांड क्या है, किस मुद्दे के ऊपर है कि सर मैडम अगर हम बाहर निकलेंगे एग्जाम देने, ऑफलाइन देने के लिए निकलेंगे तो हमें कोविड हो जाएगा, हमारी जान का रिस्क नहीं है क्या? आप भी अपने मीटिंग्स को ऑनलाइन लेते हो, हमारे जान का रिस्क नहीं है क्या? हम भी तो ऑनलाइन दे सकते हैं, या फिर हम भी एग्जाम को कैंसिल करवाना चाहते हैं। तो यही मुद्दा है। तो मैडम ने वही कहा कि 15 तक वेट कर लो यार। और मैं यही आपको बोलूंगा कि चलो ज्यादा दिन नहीं बचा है, 15 दिन बचा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लेकिन तब तक आपको क्या करना होगा, पढ़ाई करते रहना होगा दोस्तों। तब तक पढ़ाई करते रहो। क्या पता कोविड सिचुएशन एकदम जीरो हो जाए, तब क्या करोगे? तब ये ट्रेंडिंग चला सकते हो क्या? तब ये प्रोटेस्ट कर सकते हो क्या? मुझे एक बात बताओ, किस मुद्दे पे प्रोटेस्ट करोगे? कि ऑनलाइन पढ़ाई क्या, इसके लिए हमको एग्जाम नहीं देना है? ये तो गलत बात है ना यार। आपका मेन मुद्दा क्या है इसमें कि आप लोग अगर बाहर निकलोगे ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए तो आपको कोविड हो सकता है, आपकी जान का रिस्क है, तो वी आर नॉट एबल टू गोइंग टू कंडक्ट द एग्जाम और वी आर नॉट गोइंग टू गिव एग्जाम। यही आपका मुद्दा है और मैं इसके लिए सहमत हूं। हर बच्चा की जान बहुत कीमती है। अगर पॉलिटिशियंस अपनी मीटिंग ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं, तो आप लोग के भी एग्जाम्स कैंसिल हो सकते हैं और आप लोग के भी एग्जाम्स ऑनलाइन हो सकते हैं। लेकिन मुद्दा वही है, ऑनलाइन एग्जाम्स लेना इट इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट वेल डेवलप्ड। समझ में आ रहा है? तो एक ही ऑप्शन बचता है, कैंसिल करो। लेकिन अगर वो मुद्दा रहे ही ना, जो कोविड का मुद्दा है वो रहे ही ना, तब क्या करोगे? तब तो एग्जाम हो सकते हैं। तो सबसे बेस्ट मुझे ऑप्शन जो यहां पे लग रहा है वो लग रहा है दोस्तों पोस्टपोनमेंट का। पोस्टपोनमेंट का सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है कि चलो आपने ऑनलाइन पढ़ाई की, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो चलो आपके एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया जाए, आपको 1 महीना टाइम दे दिया जाए। लेकिन अगर ये सब होने के बावजूद कोविड के केसेस इंक्रीज हो गए, तब क्या करोगे? तब तो यहां पे मैं आपके साथ में खड़ा रहूंगा। 15 फरवरी तक हम भी देखेंगे दोस्तों, 15 फरवरी तक हम भी देखेंगे कि अगर कोविड का सिचुएशन, आप चेक करो एक बार, रोज केसेस ना नॉर्मल आते हैं, बहुत ज्यादा केसेस नहीं आ रहे। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया में तो जाने ही दो, महाराष्ट्र में भी नॉर्मल केसेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा केसेस नहीं आ रहे। डेथ थ्रेट तो एकदम कम है, डेथ थ्रेट तो एकदम कम है दोस्तों, आप जानते होंगे कि, ठीक है ना। कोविड का अगर मैं बात करूं तो यहां पे नॉर्मल सिचुएशन चल रही है एक तरीके से, लेकिन अगर ये पीक बढ़ने लगता है तो ये खतरा और बढ़ रहा है। तब हम पक्का यहां पे अपील करेंगे गवर्नमेंट को, आप भी हमारे साथ रहना, हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे और सब मिलजुल के अपील करेंगे सरकार को, स्टेट बोर्ड को, गवर्नमेंट को कि यार कैंसिल करो बोर्ड एग्जाम। लास्ट टाइम भी 2 साल हुआ है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग केसेस इन द कोविड, ठीक है ना। तो इस साल भी हो सकता है अगर केसेस बढ़ेंगे तो। लेकिन अगर केसेस नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तब क्यों कैंसिल करना? तब तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तब बहाना नहीं चलेगा आपका कि यार हमारा पढ़ के नहीं हुआ। हाँ, पढ़ के नहीं हुआ तो आपको पोस्टपोन जरूर से एग्जाम करवा सकते हो, आप 1 महीना कर सकते हो या फिर 15 दिन कर सकते हो, जो भी मुद्दा है वो करेंगे। लेकिन वो मुद्दा सही होना चाहिए और तभी वो गवर्नमेंट को समझेगा। गवर्नमेंट कोई अनाड़ी नहीं है दोस्तों, गवर्नमेंट एक पोजीशन पे बैठी है, पूरे महाराष्ट्र स्टेट को कंट्रोल कर रही है, पूरे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को। तो वो चीज बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग हैं, बहुत ज्यादा आईएएस आईपीएस जैसे लोग बैठे हैं वहां पे ये सब चीज को डिस्कस करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये असली मुद्दा होना चाहिए और आप लोग को मैं यही बोलना चाहूंगा कि आउटकम जो होगा वो जल्द से जल्द आ जाएगा। जैसे मैंने बोला 15 तारीख तक का वेट कर लेना। मुझे ऐसा लगता है कि यार 15 भी नहीं, बहुत जल्दी आपको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। और हम आपको अपडेट्स तो बताते ही हैं कंटिन्यूअसली। आप जानते ही हो कि हमारे चैनल पे कंटिन्यूअसली अपडेट्स आ जाते हैं। प्रदीप सर भी अपडेट्स कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो आपसे बस यही कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो मैं मुद्दा नॉर्मली डिस्कस नहीं करता हूं, लेकिन आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर डिस्कस किया। बस यही इसलिए किया दोस्तों कि मैं चाहता हूं कि आप लोग स्टूडेंट हो तो आपका स्टूडेंट लोग का मेन काम है पढ़ाई करते रहना। पढ़ाई क्यों करते हो? आप अपनी नॉलेज के लिए करते हो, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं करते हो। आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ाई करते हो। कल को आप में से ही कई सारे लोग जेडब्ल्यू का एग्जाम दोगे, नीट का एग्जाम दोगे, तो ये क्यों दोगे? कल को जाके बोल देना जेडब्ल्यू का भी एग्जाम कैंसिल करो। क्यों करोगे? आईआईटी में एडमिशन चाहिए ना, एनआईटी जैसे कॉलेज, आईआईटी जैसे कॉलेज में जाना है कि नहीं, इंजीनियरिंग करना है कि नहीं, नीट में मेडिकल में जाना है कि नहीं,
वो भी कैंसिल कर दोगे तो सब तो वही हाल हो जाएगा। फिर तो कोई एजुकेशन की वैल्यू ही नहीं रह जाएगी अगर आप ऐसा करोगे तो। हर बार ऑनलाइन तरीके से लोग पढ़ते हैं, ऑनलाइन तरीके से पास हो जाते हैं। जो बच्चा 70% भी ले ला सकता वो 99% मार्क्स लेकर आ रहा है। फिर आप बोलोगे कि सर जॉब नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही है। समझ में आ रहा है? तो यार ये सब चीज ना हो ना, इसके लिए ये जो तरीका है वो सही है। क्या सही है? कि जो पहले होता था ऑफलाइन तरीके से एग्जाम वही सही है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। सिचुएशन वर्स्ट है, सिचुएशन आइडियल नहीं है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, तो बिल्कुल नहीं करवा सकते। हम गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे, गवर्नमेंट के साथ खड़े रहेंगे और आप लोग के स्टूडेंट्स के साथ में खड़े रहेंगे। गवर्नमेंट को बोलेंगे ये बात, क्या बोलेंगे कि यार एग्जाम्स क्या कैंसिल करो। लेकिन सिचुएशन अगर बहुत सही है तो गवर्नमेंट भी अपना डिसीजन बोलेगी कि यार ये बिल्कुल सही है, और गवर्नमेंट के हिसाब से हम बात सुनेंगे और एग्जाम्स जो टाइम पे दिया रहेगा वो टाइम पे होगा। तो ये आप लोग को समझ के लेना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको मैं यही बोलना चाहूंगा कि तब तक पढ़ते रहो दोस्तों, क्योंकि पढ़ते रहोगे तभी आगे बढ़ते रहोगे। और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा यहाँ पे। और बहुत सारे मुद्दे आज हमने डिस्कस की, बहुत सारे और भी मुझे बातें करनी है, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, कोई बात नहीं है। ये टॉपिक के ऊपर हम मुद्दे लाते रहेंगे आपके लिए। लेकिन आप लोग से बस एक ही दरख्वास्त है, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप बाकी चीजों के ऊपर फोकस ना करें, अपने पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक है? जो मुद्दा होगा, सही मुद्दा होगा, उसके लिए खड़े रहो। गवर्नमेंट भी देखेगी, आप लोग भी खड़े रहो, हम भी आपके लिए खड़े रहेंगे। मुझे फॉलो कर लो ट्विटर, इंस्टाग्राम पे। वहां पे हम लोग अगर कुछ आवाज उठा रहे हैं आपके लिए तो डेफिनेटली आप सपोर्ट कर सकते हो। मेरे ट्वीट्स को रीट्वीट्स कर सकते हो। ठीक है? इंस्टाग्राम पे मुझे मेंशन कर सकते हो, टैग कर सकते हो, एजुकेशन मिनिस्टर को टैग कर सकते हो, सो दैट हमारे मैसेजेस जो होंगे प्रॉपर तरीके से वो वहां तक पहुंच जाए। क्लियर है? तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंपॉर्टेंट मुद्दे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने आपको आज डिस्कस किए, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इस चीज के ऊपर जरूर से सोचोगे। एज ए स्टूडेंट सोचना। ठीक है? गुंडे नहीं हो आप लोग, स्टूडेंट हो, तो एज ए स्टूडेंट सोचना। ठीक है? तो बस वीडियो समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यूस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर से विजिट करते रहो। और आपको मैं एक चीज बता दूं, हमारे JR ट्यूटोरियल्स चैनल के ऊपर पूरे वीडियोस, पूरे महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस के वीडियोस कंप्लीट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, इंग्लिश, ग्रामर, हर चीज प्रेजेंट है। और आप प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है? तो प्लीज विजिट कर लेना, पढ़ाई करते रहना। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।